हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक आशीर्वाद और इस कविता के कवि हैं दुष्यंत कुमार। बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ये जो कविता है ना, ये केवल पंक्तियां नहीं है, बल्कि एक बच्चे को या नई पीढ़ी को दिया गया एक जीवन का सबसे अनमोल वरदान है, एक आशीर्वाद है। कवि चाहते हैं कि एक बच्चा जब इस संसार में आए ना, तो वो केवल सपने ही ना देखे, सिर्फ बड़े बड़े सपने वो ना देखे, बल्कि उनको हकीकत में बदलने के लिए वो संघर्ष करे। और इन पंक्तियों के माध्यम से वो इस तरह का एक भावनात्मक आशीर्वाद या यूँ समझो कि एक संदेश या एक वरदान देना चाह रहे हैं कि जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को सार्थक बनाए, अपने सपनों को पूरा करे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। जा मतलब भाई जा, यानी जाओ। तेरे स्वप्न बड़े हों। बच्चों, स्वप्न मतलब सपने, है ना, ड्रीम्स सभी को पता है। भावना की गोद से उतरकर, भावना की गोद मतलब जो सिर्फ सोच है, जो कल्पना हम करते हैं, जो बड़े बड़े सपने हम देखते हैं। कोई भी बच्चा अपने भविष्य को लेकर के बड़े बड़े सपने देखता है ना। और भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। पृथ्वी पर चलना का मतलब है हकीकत की दुनिया में कदम रखना, अपनी कल्पनाओं से बाहर निकल करके हकीकत की दुनिया में चलना, हकीकत का सामना करना, मेहनत करना, संघर्ष करना। ठीक है, तो देखो कवि क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वो बच्चे को आशीर्वाद देते कह रहे हैं कि जा मतलब जाओ, तुम्हारे सपने जो हैं वो काफ़ी ऊंचे हों, बहुत महान हों, लेकिन वो केवल कल्पना में ही ना रहे, वो सिर्फ सपने ही ना देखे। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरकर जमीन पर चलना सीखता है ना, वैसे ही वो अपने प्रिय से या फिर उस बच्चे से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ये सपने सिर्फ ख्यालों, देखो भावनाओं की गोद कहा है ना, मतलब इन ख्यालों सिर्फ तुम्हारी कल्पनाओं में ही ना रहें, बल्कि जल्द ही हकीकत की जमीन पर उतरें। देखो, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, मतलब इन सपनों को पूरा करने के लिए आप हकीकत की जमीन पर भी उतरो, यानी तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, संघर्ष करो। ठीक है, तो बच्चों कवि क्या चाह रहे हैं, देखो वो आशीर्वाद के रूप में उस व्यक्ति से कह रहे हैं, उस बच्चे से कह रहे हैं कि उसकी कल्पनाएं और सपने जो हैं वो ऊंचे और महत्वाकांक्षी हों, जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, यानी काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन में कदम रखना होगा और वास्तविक संसार का सामना भी करना होगा। तभी वो अपने बड़े बड़े सपनों को साकार कर सकता है, उन्हें पूरा कर सकता है। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। देखो, अब कवि क्या कह रहे हैं कि चांद तारों सी, चांद और तारों की तरह अप्राप्य, अप्राप्य का मतलब होता है जिसे पाना आसान ना हो। प्राप्य मतलब प्राप्त करने योग्य, है ना, साथ में अ लगा है, तो जिसे पाना आसान ना हो, जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो। सच्चाइयों के लिए, सच्चाइयाँ जो जीवन के लक्ष्य या फिर सत्य हैं। देखो, अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई मैं तो चांद तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो जीवन की सच्चाई ये नहीं है, इसे प्राप्त करना मुश्किल है। देखो बच्चों, यहाँ पर चांद तारों को, जो हमारे जीवन के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, देखो कुछ लक्ष्य या फिर कुछ सोच हमारी ऐसी होती है जो हम सोचते तो हैं कि भाई हमें ये प्राप्त करना है या हमारे जीवन का लक्ष्य ये हो, लेकिन उसी समय हमें ये भी लगता है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको आसानी से नहीं मिलती हैं, उनको कहा है चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयाँ। चांद तारे की तरह, चांद तारे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनको आप यूं ही तो पा नहीं सकते, है ना। तो ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करो, रूठना मचलना सीखें। रूठना मतलब
नाराज होना सबको पता है। और मचलना का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए जो जिद होती है, मचल पड़ना कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो इस तरह से आप उन चीज़ों को पाने के लिए, उन लक्ष्यों को, उन बड़े लक्ष्यों को, बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आप रूठना और मचलना भी सीखो। कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक तड़प और सकारात्मक जिद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी गलत चीज़ के लिए जिद कर रहे हो। ये नहीं कि अपने मम्मी पापा से जिद कर रहे हो कि भाई नहीं मुझे फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए। नहीं, ये उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को प्राप्त करने की बात हो रही है, ठीक है? हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। तो कवि कह रहे हैं कि जीवन केवल गंभीर रहने का नाम नहीं है। हमेशा आप बिल्कुल सीरियस रहो, बिल्कुल नहीं। कवि चाहते हैं कि तुम खुलकर हंसो, मुस्कुराओ भी और खुशी के गीत भी गाओ। कहने का मतलब है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में देखो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई बार कुछ परेशानियां भी आएंगी, है ना? तो उस वक्त भी आपने हंसना, अपना मुस्कुराना, इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है। ये सब चीज़ें आपने सीखनी है। किसी भी तरह की कठिनाई में आपने गीत गाते हुए, मतलब मस्त रहते हुए, उन कठिनाइयों का सामना करना है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चांद तारों को प्राप्त करने जैसे जो दुर्लभ यानी कठिन, बड़े और जो मुश्किल से जो आपके लक्ष्य हैं, उनको पाने के लिए आपको जीवन की सच्चाई से अवगत होना आवश्यक है। उसके लिए आपके अंदर जिद होनी चाहिए और किसी भी तरह की मुश्किल का, कठिनाई का सामना आपने कैसे करना है? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गाते हुए। इस तरह का आशीर्वाद वो अपने प्रिय को या एक बच्चे को दे रहे हैं। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। तो बच्चों, कवि आगे कह रहे हैं कि हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। ललचाएं मतलब आकर्षित होना, ललचाना किसी चीज को देख करके, है ना? पाने की इच्छा करना। और दिए की रोशनी, इसका मतलब है आशा की किरण। देखो, जहां पर भी आपको ज्ञान प्राप्त करने का जो भी अवसर मिले, जो भी मौका मिले, उस ओर आकर्षित हो। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो भी आशा की किरण दिखाई दे, जो भी आपको ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले, आप उस तरफ ललचाओ, उस तरफ आप आकर्षित हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। उंगली जलाएं, यहाँ पर उंगली जलाने का मतलब ये नहीं है कि आप आग से अपनी उंगली जला लो। इसका मतलब है अनुभव प्राप्त करना, ठीक है? चाहे उसमें थोड़ा कष्ट ही क्यों ना हो, अपनी गलतियों से ही तो इंसान सीखता है ना? तो कवि कह रहे हैं, तुम अपनी गलतियां करके और उनसे सीखने से कभी डरना मत। कि जब तक तुम आग से, यानी कि जो संघर्ष है, जो कठिनाइयों का सामना करना है, आप उस संघर्ष रूपी आग को जब तक आप छुओगे नहीं, तब तक तुम्हें अनुभव कैसे प्राप्त होगा, है ना? ठोकर खाकर ही तो इंसान संभलता है, अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। तो भले ही आप उंगली जलाओ, अपने पैरों पर खड़े हो। पैरों पर खड़े होना का मतलब है आत्मनिर्भर बनना, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि तुम दुनिया के अनुभवों से सीखकर अंततः अपने पैरों पर खड़े हों, यानी आत्मनिर्भर बनो। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। वो कह रहे हैं कि आप वो हर संघर्ष करो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक हो, ठीक है? वो आत्मनिर्भर बनने का, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद संघर्ष करने की बात कह रहे हैं, ना कि किसी की सहायता से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जब अपनी उंगलियां जलाओगे, जब आप अपनी गलतियों से खुद सीखोगे, तो आप खुद ब खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, आप खुद आत्मनिर्भर बनोगे, है ना? और अंत में वो आपको, यानी उस बच्चे को या फिर अपने प्रिय इंसान को वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों। कि भाई तुम्हारे जो सपने हैं वो हमेशा ऊंचे रहें, हमेशा महान बने रहें। और मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ इस काल्पनिक दुनिया से निकल करके इस धरती की वास्तविक दुनिया में तुम्हारे सपने बड़े हों और सफल हों। और ये आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम अपने सपनों को प्राप्त कर सको, ठीक है? तो बच्चों, ये कविता हमें सिखाती है कि सपने देखना अच्छी बात है,
लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए संघर्ष करना, जिद करना और खुद के पैरों पर खड़ा होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस कविता में हमने क्या देखा? देखो, कवि कहते हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों। इसका मतलब है कि हमें हमेशा ऊंचे सपने देखने चाहिए, लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। कवि कहते हैं कि उन सपनों को भावनाओं की गोद से उतरकर पृथ्वी पर लाना होगा। मतलब ख्यालों की दुनिया से निकलकर हमें मेहनत की दुनिया में कदम रखना होगा, है ना? और जैसे हम चांद तारों को देखकर उन्हें पाने की जिद करते हैं, वैसे ही हमें अपनी बड़ी सफलताओं के लिए भी मचलना सीखना होगा, जिद करना सीखना होगा। और जीवन में हंसना, गाना और मुस्कुराना, ये सब कुछ भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ भी बहुत जरूरी है कि नहीं? और बच्चों, कवि यहाँ पर एक और बड़ी ही गहरी बात कहते हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि उंगली जलाएं। इसका मतलब क्या था? कि अपनी गलतियों से डरो मत। जब हम गिरते हैं या ठोकर खाते हैं, तभी तो हम असलियत को सीखते हैं, है ना? तभी हम कोई चीज को सीखते हैं कि अरे ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तभी हम संभलना सीखते हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात, अपने पैरों पर खड़े हों, यानी हमें आत्मनिर्भर बनना है, ताकि हम अपने बड़े सपनों को खुद पूरा कर सके। हमें किसी के सहारे की, किसी के सहायता की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों, हमेशा बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। ठीक है? दुष्यंत कुमार ये इस कविता के कवि हैं। तो चलो अब हम कवि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेखक से परिचय। बच्चों इधर देखो, ये हैं दुष्यंत कुमार और उनका जन्म कब हुआ है? 1933 1933 में, और मृत्यु 1975 1975 में। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। साए में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित गजल संग्रह है। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। बच्चों, दुष्यंत कुमार रचनावली जो कि 4 खंडों यानी 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, वो इनका संपूर्ण रचना संसार है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, सारी की सारी रचनाएं इस दुष्यंत कुमार रचनावली के अंदर प्रकाशित है। ठीक है, जो कि 4 खंडों में है। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट दूर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।